लड़की एक दिन उठी और पाया कि उसे उसके अपने पिता ने एक छोटे बंद कमरे में बंद कर दिया है। डरी हुई लड़की बस जोर जोर से चिल्ला सकती थी, लेकिन उसका पिता बिना किसी प्रतिक्रिया के कमरे में सीमेंट भरता जा रहा था। धीरे धीरे सीमेंट लड़की की गर्दन तक पहुंच गया। जब लड़की ने अपनी आखिरी ताकत भी खत्म कर दी तो एक युवा जान हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। ये लड़की वह जरूर होगी जिसने वीडियो देखा लेकिन न लाइक किया और न फॉलो किया। इसके कुछ समय बाद एक ताजा स्नातक ब्लास्टिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर शाओ मेई अपना पहला काम पूरा करने के लिए यहाँ आई। जैसे ही वह बिल्डिंग में घुसी उसे एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ, लेकिन फ्लोर मैनेजर की गर्मजोशी ने उसे तुरंत आराम महसूस कराया। फिर उसे मैनेजर के बेटे तजुआंग से मिलवाया गया जो उसे टूर पर ले गया। क्योंकि पास के होटल काफी दूर थे इसलिए उसे यहीं रुकना पड़ा। शाओ मेई को यह नहीं पता था कि यहाँ रुकना उसे बड़े हादसे का शिकार बना देगा। वह रात को जब शाओ मेई नहाते समय थी तो उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वह आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी। जब उसने उठकर देखा तो आवाज गायब हो गई। अगले दिन शाओ मेई ने बिल्डिंग की संरचना का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने मिनिमलिस्ट डिजाइन ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कर लास्ट के लिए सबसे अच्छे पॉइंट्स तय किए और यह भी हिसाब किया कि कितनी मात्रा में विस्फोटक सामग्री चाहिए। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो दीवार की मोटाई उसने मापी वह डिजाइन पेपर से 16 फीट ज्यादा थी। इसकी तहकीकात करने के लिए वह 8वीं मंजिल पर गई और सीढ़ियों से छत तक पहुंची। वहां उसे एक कमरा मिला। उसने दरवाजा खोला और वह तुरंत डर गई, जैसे उसके फोन का तीसरा इमोजी दिख गया हो। अनजाने में उसे एक शरारत का शिकार बना दिया गया था। लेकिन तभी एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर शाओ मेई की तरफ बिना चेतावनी के दौड़ने लगा। हालांकि आदमी ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वहां से चला गया। लेकिन उस रात जब लड़की बाथरूम में हाथ धो रही थी तो उसने महसूस किया कि उसके पीछे लगी हुई तस्वीर अचानक जोर से कांपने लगी।